इंडिया को आपकी ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कैसे। जब हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स की जो अभी चल रही है, इस कन्फ्लिक्ट के बीच में ना कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम था जब टर्की में एक अर्थक्वेक आया था 7.8 समथिंग का, बट उस टाइम पे इंडिया वो पहली कंट्री थी जो कि तुर्की की हेल्प की थी। मेडिकल फैसिलिटीज़, फोर्सेज, फूड, सारी चीज़ें तुर्की भेजी गई थी। एंड उस ऑपरेशन का नाम पता था क्या था? ऑपरेशन दोस्त। बट हमें क्या पता था, जिस देश को हम बचाने गए हैं वही दोस्त एक टाइम पे हमारा दुश्मन बन जाएगा। इवन तुर्की की बात करें और अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 लाख लोग थे ऐसे इंडिया के जो कि घूमने गए थे। ये जो एक साल में गए थे, एक साल में 3 से 5 लाख लोग वहाँ घूमने गए थे। 3 लाख लोग गए थे तुर्की में, 2 लाख गए थे अजरबैजान में। एंड इससे उनकी जो ओवरऑल इकोनॉमी में जो पैसे आए हैं वो 4,000 करोड़ रुपये। यहाँ इवन टर्की से जो हमारे पास सेब आते हैं, अलग अलग चीज़ें आते हैं, टर्की खरी आइसक्रीम भी आ गया है, तो इन सब से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला करता था। हम इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। बट जब इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ, पहली बात तो उन्होंने बताया कि पहलगाम में जो बहुत ही गलत हुआ। बट जब सपोर्ट करने की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करा। देखो, सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट दिक्कत तब आ गई जब तुमने उसकी हेल्प करी हमें मारने में। अब कैसे? आप सभी को पता होगा, जो ड्रोन्स यूज़ किए गए थे पाकिस्तान के थ्रू वो थे टर्की के ड्रोन। और आप सभी को पता है जो टेंशन चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसी टाइम में टर्की का एक एरोप्लेन पाकिस्तान में आया था। उस टाइम बोला गया था कि रिफ्यूलिंग के लिए था, बट सबको पता था कि रिफ्यूलिंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसी प्लेन में ये ड्रोन्स आए थे। जिस दोस्त को हमने हेल्प करी थी उसको सरवाइव करने के लिए, वही देश हमारे दुश्मन को ड्रोन सप्लाई कर रहा है कि तुम हमला करो। वरना तुम खुद सोचो, जिस पाकिस्तान के पास खाने तक पैसा नहीं है, आटे के लिए लड़ाइयाँ होती है वहाँ पर 300 टर्किश ड्रोन आए कहाँ से? सोचो ना। यहाँ पे देखो बेसिकली 4 कंट्रीज हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, तीसरा है तुर्की, चौथा है अजरबैजान। यूएसए भी है, बट यूएसए उतना इन्वॉल्व नहीं है तो उसको अभी साइड रखते हैं। बट ये 4 मेन कंट्रीज है। ऑलरेडी हमने पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें बंद कर रखी है। चाइना की बात करें तो चाइना अभी हम लोग से बहुत ज़्यादा आगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसको भी थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइम पे मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करते रहते हैं, उनको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इवन एक टाइम था हमने चाइना को भी इसकी औकात दिखा दी थी कि यदि इंडियन ऑडियंस से ज़्यादा पंगा लोगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स की क्या हालत होंगे, एंड उसको वापस झुकना पड़ा था। तो चाइना को भी साइड रखते हैं। अब बात आती है इन दोनों देशों की, तुर्की और अजरबैजान की, जहाँ पे हम लोग सिर्फ घूमने जाते हैं तो 4,000 करोड़ का बेनिफिट होता है उनको। वहाँ से जो एप्पल्स आते हैं वो मार्केट 1000 से 1200 करोड़ का। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग बंद करने वाले हैं। यदि आप सही में इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुर्की और अजरबैजान की जितने भी चीज़ें थी उसको बाइकआउट करना स्टार्ट करो। एंड आई थिंक आपको चाइना के प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करना स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हो। यदि ऑप्शन नहीं है तब कोई बात नहीं है, बट जहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, आई विल रिकमेंड कि आप चाइना को पैसे मत दो, क्योंकि आज हम जो पैसे उन देशों को देंगे वही पैसे हमारे खिलाफ यूज़ किए जाते हैं। इवन चाइना ने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी पाकिस्तान को। चाइना उसको बोल रहा था कि लड़ाई करो तुम। इवन जब हमारा ये सीज फायर हो गया था उसके बाद भी अटैक हुआ। क्यों हुआ? आप सभी को पता है कि अल्टीमेटली चाइना उसको बैक कर रहा था। यदि आपको लग रहा है डाउट तो मैं नीचे कुछ लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। और थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ चाइना इसके पीछे क्यों हो सकता है। अभी चाइना और अपना यूएसए दोनों का ट्रेड वॉर चल रहा था, दोनों एक दूसरे पे टैक्सेस डालते चल रहे थे। बट अब क्या हुआ, एप्पल ने बोला हाँ अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाने वाले हैं चाइना से हटाकर। अब बताओ चाइना कभी चाहेगा कि भारत ग्रो करे? क्योंकि आज की डेट में यूएसए और चाइना दोनों का सिर्फ एक ही डर है कि इंडिया सबसे बेस्ट बन सकता है। एंड दोनों इस चलते इंडिया को पीछे खींचना चाहते हैं। इसलिए देखो जैसी सारी कंट्री जाने वाली थी, वॉर हो क्या सिचुएशन हुआ, दोनों कंट्रीज अपने आप ट्रेड वॉर ख़त्म कर दी। और जिस टाइम पे ट्रेड वॉर किया उसी टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हो गया। जो भी उन्होंने जेट्स यूज़ किए थे, जो भी डिफेंस सिस्टम थे, सब चाइना के थे, सबका बर्बाद कर दिया हमारे इंडियन सिस्टम ने। तो इससे ये भी हुआ ना कि हमें एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिली। ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान ही हुआ, हमने नए नए दुश्मनों को पहचाना कि कौन हमारा रियल दुश्मन है जो पीछे छुप के रहते थे। तो अब हमें तुर्की और अजरबैजान को बायकॉट करना है।
अब बोलोगे भाई ये दोनों इतनी अच्छी जगह थी, सिंगर्स वहाँ पे कॉन्सर्ट करते थे, तो आपको बता दूँ सिंगर्स हो, फिल्म मेकर्स हो, सारे लोगों ने ये चीज़ कहा है हम लोग तुर्की नहीं जाएंगे। इवन कुछ महान एक्टर्स इतने हैं कि इस टाइम पे तुर्की जाकर वो फ़ोटो डाल रहे हैं, और वो पहलगाम अटैक के टाइम तो कुछ नहीं बोले, बट जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका फिल्म आने वाला था तो ऑपरेशन सिंदूर के लेकर रिलेटेड बढ़िया बढ़िया पोस्ट करना स्टार्ट हो गया। आई नो आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान के बारे में। पहले कोई पोस्ट नहीं, जब फिल्म का प्रमोशन करना है तो लगातार धड़ाधड़ 3 से 4 पोस्ट कर दिया कि इंडियन आर्मी ग्रेट है, ये है ये है। तो आपको संभलना होगा, जो बॉलीवुड है ना वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं बोलेगी। इसके ऊपर यदि आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि क्यों नहीं बोलेगी तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो लेके आ जाऊँगा, बट वो नहीं बोलेगी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ना ही बोला है। जैसे सीज फायर को सलमान खान का आ गया ट्वीट, उससे पहले कोई ट्वीट नहीं, क्यों, कहाँ थे, इंडिया में ह्यूमन नहीं था, पूंछ में इतना अटैक हुआ, सिविलियन मरे हैं, हमने तो सिविलियन पे अटैक भी नहीं करा था। तो अब इंडिया को हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तुर्की को, अजीर भाईजान को जितना ज़्यादा बाइकआउट कर सकते हैं बाइकआउट करेंगे, और उनको नहीं देना है हमारे पैसे 4000 करोड़ 1000 करोड़, समझ रहे हो, मतलब 5000-6000 को हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हो, उतना ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड को भी बंद करना होगा, क्योंकि जहाँ पर तुम मेरे दुश्मन हो तो हम उसको पैसे क्यों देंगे। उसकी जगह पर हमारे पास अल्टरनेटिव्स है ना, तुर्की नहीं जाओ, ग्रीस जाओ, इतना अच्छा जगह है घूमने के लिए। इवन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके हैं, ग्रीस अल्टरनेटिव के लिए देख रहे हैं। वो छोड़ो, मैं इन कंपनीज को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये स्टेप लिया है। बहुत सारी कंपनीज, ईज माई ट्रिप हो गया, और भी 2 एक्सिगो हो गया, उन्होंने सारी फ्लैट्स कैंसिल कर दी, सारी होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर दी कि सबसे पहले इंडिया हमारे लिए आता है, हम तुर्की, अजरबैजान, इवन बहुत सारे तो चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या सोचना है, क्या आप इंडिया के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई एम विथ माई इंडिया।